नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये एंगल मॉड्यूलेशन के ही क्वेश्चंस हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसा पढ़ाने का ढंग कैसा लग रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एन एफएम सिस्टम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन एसएनआर ओवर अ कंपेरेबल एएम सिस्टम विद म्यू इक्वल टू 1 इज। देखिए, फिगर ऑफ मेरिट एफएम का कितना होता है 3/2 ऑफ एमएफ स्क्वायर, राइट। एंड फिगर ऑफ मेरिट जो एम का होता है वो होता है एम ए स्क्वायर बाय 2 प्लस एम ए स्क्वायर, राइट। अब जो फिगर ऑफ मेरिट होता है एफ एम का, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए एम। तो यहाँ पे 3/2 ऑफ एम एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसको आप क्या लिखोगे 1/1+2। क्यों? क्योंकि एम ए इज इक्वल टू 1 है। तो 3/2 ऑफ एम एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए एम एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3, यानी कि जो आपके पास एम एफ है इसकी वैल्यू √2/3 हो गई। तो मिनिमम वैल्यू जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो गई 0.47 जब आप सॉल्व करोगे। तो इसने बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ एम एफ फॉर एन एफ एम सिस्टम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन एस एन आर ओवर अ कंपेरेबल ए एम सिस्टम। यानी कि आप इसमें फिगर ऑफ मेरिट को एफएम की एम के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो इसकी जो वैल्यू आंसर आएगा वो 0.47 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नैरो बैंड एफएम सिग्नल इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय st इज इक्वल टू ac cos 2 pi fct माइनस बीटा ac sin 2 pi fct sin 2 pi fmt। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनवेलप फॉर बीटा इक्वल टू 0.3 इज। देखिए, आपको पता है कि जो इनवेलप होता है, इनवेलप of st is given by under root ac square plus mf square ac square sin square 2 pi fmt। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है एनवेलप की, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनवेलप, दिस इज इक्वल टू, यानी कि जो ए मैक्स है दिस इज इक्वल टू ए सी ऑफ √1 प्लस एम एफ। उसमें कितनी होती थी ए एम के केस में, ए मैक्स इज इक्वल टू ए सी ऑफ 1 प्लस एम ए एंड ए मिनिमम इज इक्वल टू ए सी ऑफ 1 माइनस एम ए। ट्राई टू नोट इट, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ए सी ऑफ 1 प्लस एम एफ स्क्वायर, सॉरी। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इनवेलप क्या होती है, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ इनवेलप होती है ए मिनिमम, दिस इज इक्वल टू ए सी। तो यानी कि जो ए मैक्स बाय ए मिनिमम है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच √1 प्लस एम एफ स्क्वायर। फॉर एम एफ इज इक्वल टू 0.3 विच इम्प्लाइज ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ए मैक्स बाय ए मिन इज इक्वल टू √1 प्लस 0.3 का स्क्वायर। तो ये √1 प्लस 0.09 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप सॉल्व करोगे √1.09, कुछ वैल्यूज आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है इतने छोटे छोटे स्क्वायर रूट की वैल्यूज याद कर, जिससे 1.09 है तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.044 होगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है, द रेशियो ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू ऑफ एनवेलप। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू बाय एनवेलप, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनवेलप इज √1 प्लस एम एफ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an FM system has an SNR of 40 dB at the receiver. The bandwidth available for the channel is 120 kHz and the message signal bandwidth is 10 kHz. The channel is affected by noise having one-sided PSD density of the minimum transmitted power required if the signal is attenuated by 40 dB in transmission through channel is। देखिए, from Carson's rule हमारे पास जो bandwidth है वो कितनी है, twice of MF plus 1 of FM, right? तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ आपको दिया है अवेलेबल फॉर चैनल, ये 120 किलोहर्ट्ज है एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एमएफ प्लस 1 इंटू 10 किलोहर्ट्ज, राइट। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे, ये भी किलोहर्ट्ज था तो ट्वाइस ऑफ 60, तो ये वैल्यू 60/10 6 इज इक्वल टू एमएफ प्लस 1। तो एमएफ की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। फॉर एमएफ, फॉर एफएम, एफएम के लिए क्या हो जाएगा, S by N का आउटपुट दिस इज इक्वल टू 3/2 MF स्क्वायर इंटू इनपुट SNR। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कितनी दी है 40 dB दी है, दिस इज 40 dB। 40 dB इज इक्वल टू 10 log base 10 S by N हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
जो s बाई एन है दिस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 हो गया। तो जो s बाई एन है इसको आप जब इनपुट एस एन आर निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 इंटू यहाँ पे आपको क्या दिया है, if the signal is at the minimum transmitted power required if the signal is attenuated by 40 dB in transmission through channel, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2/3 हो गई इंटू ये 10 टू दी पावर 4 हो गया इंटू यहाँ पे 1/mf²। अब हम इनपुट एस एन आर बाई आउटपुट एस एन आर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी इसकी, जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कुछ इनपुट एस एन आर कितना दिया है इसमें, एक मिनट, नहीं एनएफएम एस एन आर है, देखिए एस एन आर में 40 dB दिया है रिसीवर पे, मतलब आउटपुट एस एन आर 40 dB दिया है, तो हम इनपुट एस एन आर निकाल रहे हैं। तो जो इनपुट एस एन आर की वैल्यू आ रही है वो कुछ आ रही है 266.6, यानी कि 266.6 मतलब ये कुछ सॉल्व करके इतनी आ रही थी। एमएफ की एक मिनट रुकिए, एमएफ की वैल्यू 5 है ना, आप यहाँ पे लिखिए 2/3 इंटू 1/25, तो यहाँ पे 25 800, तो 800/3 266.6, तो जो यहाँ पे इनपुट एस एन आर है दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24.26 dB, क्योंकि इसमें अब आपने क्या किया है 10 log base 10 एस एन आर आउटपुट निकाल रहे हो, यानी कि 10 log base 10 266 dB निकाल रहे हो, तो ये वैल्यू कुछ इतनी आ गई, सॉरी इनपुट एस एन आर डीबी में है, डीबी में। क्वेश्चन लंबा है, एफएम की वैल्यू कितनी दी है 10 किलो हर्ट्ज, यानी कि 10 इंटू 10 क्यूब, ठीक है। एंड नॉट कितना दिया है 10 टू दी पावर -8, तो जो आपकी रिसीविंग पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, कितना दिया है इसने, द मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर रिक्वायर्ड पूछा है, मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर पूछा है, ठीक है। और 800 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जनरली ये कुछ आएगा आपका मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर, ये आपका जो था 800/3 था ना, इसमें आपने निकाल लिया इनपुट एस एन आर कितना हो गया 10 टू दी पावर -8। अब यहाँ पे ये कुछ वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये कुछ आएगा 8/300। आपको पता है ना आउटपुट एस एन आर टू इनपुट एस एन आर दिस इज इक्वल टू फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। आपने इनपुट इसको आपने क्या किया, आपने 3/2 mf² से आपने इनपुट एस एन आर की वैल्यू निकाल ली। अब जब इनपुट एस एन आर की वैल्यू निकाल ली है तो ये कितना हो गया जनरली, सिग्नल पावर टू नॉइज पावर इज इक्वल टू 800/3। तो यहाँ पे जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इस तरह से आ गया, इसको डीबी में कैलकुलेट करोगे तो जो रिसीव्ड पावर डीबी में होगा वो -15.74 dB आएगा। ड्यू टू चैनल एटीन्यूएशन वो कितना हो जाएगा, ड्यू टू चैनल एटीन्यूएशन, ड्यू टू चैनल एटीन्यूएशन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -15.74 + 40, लॉसेस तो एड अप होते हैं ना, तो 24.26 dB, तो ये कितना हो जाएगा 266.66 वॉट। अब इसमें जैसे ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसने बोला है 10 to the power -8 channel is affected by noise having noise PSD is 10 to the power -8। इसमें आपने ये करके MF निकाला, ठीक है, आपने क्या किया MF निकाला इस फॉर्मूले से, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें आपने MF निकाला। फिर इस इक्वेशन से आपने क्या किया, इसमें आपने इनपुट SNR निकाला 24.26 dB निकाला, ठीक है। इनपुट SNR निकाला, एक फॉर्मूला था, सॉरी ये गलती हो गई, इधर लिखना था जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है दैट इज रिसीव्ड पावर अपॉन एन नॉट इंटू एफ एम। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी एन नॉट एफ एम, एन नॉट की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 10 टू दी पावर -8 थी और एफ एम की वैल्यू थी 10 किलो हर्ट्ज, तो ये 10 टू दी पावर -4 हो गया। 10 टू दी पावर -4 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ये अगर ठीक है एफ एम है एन नॉट है, तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे जैसे इसमें आपने रखा पी आर बाय ये कितना हो गया 10 टू दी पावर -4 और ये एस एन आर की वैल्यू कितनी आई, आप इसको रेशियो रख रहे हो 800/3 आई,
तो यहाँ पे जो रिसीविंग पावर की वैल्यू आएगी 800 इंटू 10 की पावर -4/3, तो ये 8 टू दी पावर -2 हो गया, -2/3, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी आई 800/3। सॉरी ये फॉर्मूला लिखना भूल गई थी, क्योंकि इनपुट एसएनआर से ही निकालना है आपको। दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिसीव्ड पावर टू नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी। सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू नॉइज पावर। तो यहाँ पे जो सिग्नल पावर है वो रिसीव पावर जो उसने बोला अपॉन एन नॉट इंटू एफ एम हो गया। एन नॉट आपको दिया हुआ है 10 टू दी पावर -8 वॉट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, S/N इज इक्वल टू, ये आपने जो भी इनपुट SNR निकाला रिसीव्ड पावर बाय एन नॉट एफ एम। रिसीव्ड पावर आपको निकालना है एंड दिस इज इक्वल टू एन नॉट एफ एम इंटू इनपुट SNR। इनपुट ऐसे ये वैल्यू कितनी थी 10 टू दी पावर -8 और ये वैल्यू थी 10 किलो हर्ट्ज। और इनपुट SNR की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी थी वो 800/3, 800/3। बस इसको सॉल्व करके ये कुछ आपकी वैल्यू आई 8/300। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी ऐसे आ जाएगी। ये जो वैल्यू आई ये इसकी है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।